कितनी भी बड़ी सल्तनत हो वक्त के यजीद की, मैं हुसैनी हूँ, मैं जालिम को जालिम ही बोलूंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मगर आपने देखा कि पहलवान महिला जो थी उनके साथ में क्या अत्याचार करा गया। खुले तौर पर है, लोगों को दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, तिलक के नाम पर, चोटी के नाम पर, समय कुर्ते पजामे के नाम पर आप देखो लोगों को, अल्पसंख्यकों को तो आजादी नहीं कहीं बची है। ना किसी के हक में बोलूंगा, ना किसी के खिलाफ बोलूंगा, मैं सच का अलमदार हूँ, मैं सच ही बोलूंगा। क्या अखिलेश यादव जी ने कभी अपने मंच को उन्हें बुलाया, सुनाया? नासिर जुनैद को बोलेरो के अंदर जला दिया जाता है, कभी अखिलेश यादव जी ने उन्हें बुलाया कि ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, कबीले वालों के दिलों को जोड़ ये सरदार, अरे सरों को काटने से सरदारियां नहीं चलती। समाजवादी पार्टी तो आलम तो ये है कि अगर कहीं कुछ मैटर होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक वर्ड का यूज करते, मुस्लिम वर्ड का यूज करना भी जो है उनके लिए पाप साज लगता है जाकर के। ये कौम बड़ा स्वाभिमानी कौम है, ठीक है, ये शहीद टीपू सुल्तान की कौम है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की कौम है। लोगों ने मुस्लिम समाज का वोट लेके सरकारें बनाई हैं। आजाद समाज पार्टी की ओर से आज मुस्लिम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। यहाँ पर कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम नईम रजा है, मैं आजाद समाज पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ और पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट से मैं। आज मुस्लिम संवाद कार्यक्रम हुआ, क्या लगता है कितना अलग है दूसरी पार्टियों की अगर बात की जाए तो? देखिए, अगर एक शेर इसके माध्यम से मैं कहूँ तो इस मुस्लिम संवाद का जो निचोड़ वो है, वो ये है कि एक शेर के माध्यम से कि ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, कबीले वालों के दिलों को जोड़ ये सरदार, अरे सरों को काटने से सरदारियां नहीं चलती, सरों को काटने से सरदारियां नहीं चलती। मतलब कि आज जो प्रदेश के हालात बने हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, आप देखिए हर किसी का इस स्तर पर शोषण किया जा रहा है कि लोगों का दिल रो रहा है जाकर के। आप देखिए अभी हाल ही के अंदर 5,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बंद कर दिया गया। किस नाम पर? पहले लोगों को डाइवर्ट और रूल करने के लिए मदरसों के ऊपर हमला करा गया, मदरसों को बंद करा गया, मगर कब मदरसों को बंद करते करते कब सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया ये पता ही नहीं चला। तो ये जुल्म जास्ती के खिलाफ आज ये मुस्लिम समाज, ये कौम यहाँ इकट्ठा हुई है आकर। क्या लगता है कि मुसलमानों की हिमायती या मुस्लिमों की पार्टी कौन सी? की ओवैसी कहते हैं हम मुसलमानों के साथ खड़े, समाजवादी पार्टी कहता है हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कौन है आखिर सच में मुसलमानों के साथ कौन खड़ा? देखिए, आपने 2-3 पार्टियों का जिक्र किया कि कौन कौन सी पार्टी जो मुसलमानों के साथ में खड़ी है। सबसे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी का कहा, नारा तो ये भी दिया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मगर आपने देखा कि पहलवान महिला जो थी उनके साथ में क्या अत्याचार करा गया। आपने देखा है कि आए दिन किस पार्टी के नेता जो हैं वो बलात्कार जैसे और रेप जैसे केसों में फंस रहे हैं जाकर के। आपने नारा तो ये भी आप जैसे कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ है सबका साथ और सबका विकास? आज रोडों के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है जाकर के, लोगों के धार्मिक स्थलों के ऊपर बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं जाकर के, लोगों के बच्चों के पढ़ने के स्कूल नहीं है उन्हें बंद करा जा रहा है जाकर के। मैं एमएससी और एमएड किया हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ मैं जाकर के, मगर ढूंढ रहा हूँ कि जॉब कहाँ है। माइक्रोस्कोप से इस प्रदेश के अंदर कहीं जॉब दिखाई नहीं दे रही है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम लोगों को उलझा करके रखा, और ये पार्टी सबसे ज्यादा मुसलमानों को तो छोड़ दो, हिंदू समाज के लोगों को बहुत बड़ी ये दुश्मन पार्टी है। क्योंकि आपको बता दो, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ऐसा पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा जहां लिखा हो कि यहाँ 200 रुपए लीटर जो है मुसलमानों को पेट्रोल मिलेगा और 100 रुपए लीटर जो है हिंदू भाइयों को पेट्रोल मिलेगा। कहीं कोई ऐसे राशन की दुकान नहीं होगी जहाँ लिखा हो 50 रुपए किलो अनाज जो है वो हिंदू भाइयों को मिलेगा और 200 रुपए जो है किलो अनाज जो है वो मुस्लिम भाइयों को मिलेगा। मगर ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये फायदा पहुंचाना चाहती है। तो ये तो सबका साथ और सबका विकास ये तो झूठा है, खुले तौर पर है। लोगों को दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, तिलक के नाम पर, चोटी के नाम पर, समय कुर्ते पजामे के नाम पर आप देखो लोगों को, अल्पसंख्यकों को तो आजादी नहीं कहीं बची हुई है, खुले तौर पर मारा जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास कहाँ है? दूसरी पार्टी की आपने बात की थी कि समाजवादी पार्टी की, आप मुझे बताओ कि अभी हाल ही में हमारे ओबीसी समाज के जो यादव समाज के भाई थे, वो कथा करने के लिए चले गए थे, और जब वो कथा करने पे लोगों को पता चला कि ओबीसी समाज के लोग हैं, जो यादव समाज के लोग ये कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, और उनके साथ ये हालम किया गया कि सर मोड़ दिया गया, चोटी काट दी गई, और हद तो तब हो गई जब एक महिला के पेशाब से उनका शुद्धिकरण कराया गया। क्या वो घटना दिल को झकझोर देने वाली नहीं थी?
ओबीसी समाज को समझना चाहिए। कोई भी, और वो सिर्फ ये आदमी समाज के लिए, कोई भी ओबीसी समाज का बंदा, कोई भी दलित समाज का बंदा, आप ये कर करके देख लो, उसके साथ भी यही घटनाएं होंगी। मगर अखिलेश यादव जी ने उन्हें सम्मानित किया, मंच पर बुलाया, उस बात की हम उनकी तारीफ करते हैं, चलिए बुलाया, अच्छी बात है। मगर मुझे बताओ, जब मुस्लिम समाज के ऊपर उनकी हत्याएं होती हैं, अत्याचार होते हैं, जुल्म होती है, जाति होती है, तो क्या अखिलेश यादव जी की आंखों को नहीं खुलना चाहिए जाकर के? इसी अलीगढ़ के अंदर अभी आपने देखा होगा कि 4 लोगों को कैसे जानवरों की तरह पीटा गया, और ये बाद में रिपोर्ट भी आ गई कि वो प्रतिबंधित मांस नहीं था। क्या अखिलेश यादव जी ने कभी अपने मंच पर उन्हें बुलाया, समझाया? नासिर जुनैद को बोलेरो के अंदर जला दिया जाता है, कभी अखिलेश यादव जी ने उन्हें बुलाया? आजम खान जैसे लोग जेलों के अंदर पड़े हो, कभी अखिलेश यादव जी ने उनके लिए आवाज उठाई? अब आप मुझे बताइए, कहाँ सबका विकास, कहाँ तो कहाँ सबका साथ दिया जा रहा है? सिर्फ एक वोटर समझ करके। और सच बताएं आपको, समाजवादी पार्टी तो आलम तो ये है कि अगर कहीं कुछ मैटर होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक वर्ड का यूज करते हैं, मुस्लिम वर्ड का यूज करना भी जो है उनके लिए पाप साज लगता है जाकर के। तो फिर आप कैसे कह सकते हो? यहाँ आइए आप, समझ में आया? आजाद समाज पार्टी के बीच में, तो आजाद समाज पार्टी के बीच में आप देखोगे जाकर के, यहाँ तो जिसकी जितनी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है। यहाँ सबको एकता अखंडता की बात हो रही है, यहाँ मोहब्बतों की पैगाम देने की बात हो रही है। फिर आप बात बताइए कि किस तरीके से नहीं हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अब मुस्लिम समाज का जो लोग हैं वो आजाद समाज पार्टी की ओर रुख करेंगे? भाई क्यों ना करें? देखिए, ये कौम बड़ा स्वाभिमानी कौम है, ठीक है? ये शहीद टीपू सुल्तान की कौम है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की कौम है, ये आपको तमाम शहीदों के लोग हैं जो जिन्होंने अपनी इस देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया है जाकर के, समझ में आया? ये अशफाकुल्ला खान जैसे लोग यहाँ पर हैं, समझ में आया? ये उनके मानने वाले लोग हैं, ये स्वाभिमान वाले लोग हैं। अगर इनकी आंखों को कोई तिनका भी निकाल दे तो ये उसका भी एहसान मानते हैं। फिर चंद्रशेखर भाई के तो इतने इतने बड़े एहसान हैं। आप देखिए, जब कोई भी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं थी, आप देखिए एनआरसी के मुद्दे पे यही चंद्रशेखर भाई कुर्ते वालों के साथ में, दाढ़ी वालों के साथ में, टोपी वालों के साथ में आप खड़े होकर के ये कह रहे थे कि अगर कहीं भी मेरे मुसलमान भाई का पसीना भी छुएगा जाकर के, तो ये भाई जो है अपना सीना आगा करने का काम करेगा। चाहे मुस्कान का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, चाहे अलीगढ़ का मामला हो, चाहे मौलाना साहब का मामला हो, चाहे मौलाना सलमान अजरी साहब का मामला हो, भाई ने दिल खोल करके बोला हो जाकर के। और ये कौम ये देख रही है जाकर के कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। 2027 के अंदर जो मुसलमान के वोटों का ठेकेदार अपने आप को समझ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि 2027 के अंदर ये दिखा देंगे जाकर के कि हाँ, ये लोग इस्लाम को मानने वाले लोग और हक के साथ में खड़े होने वाले लोग हैं। क्योंकि हमारा तो मानना ये है कि हम वो लोग हैं जो ना किसी के हक में बोल लेंगे, ना किसी के खिलाफ बोलूंगा, ना किसी के हक में बोलूंगा, ना किसी के खिलाफ बोलूंगा। मैं सच का अलमदार हूँ, मैं सच ही बोलूंगा। मैं सच का अलमदार हूँ, सच ही बोलूंगा। कितनी भी बड़ी सल्तनत हो वक्त के यजीद की, मैं हुसैनी हूँ। मैं जालिम को जालिम ही बोलूंगा, मैं जालिम को जालिम ही बोलूंगा। यहाँ और भी लोग हमसे बात करेंगे। आज मुस्लिम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे और कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? देखिए, आज के जो मुस्लिम संवाद जो कार्यक्रम हुआ है उसके उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो मुस्लिम संवाद कार्यक्रम ये बुलाया गया, उसका एक ही लक्ष्य था कि मुस्लिम लोगों की जो चीज़ें हैं, जो मुस्लिम लोगों की चीज़ें हैं उसे उठाया जाए, और उठाने के साथ साथ उनके जो भी हालो हवाल है, कैसे क्रिया प्रतिक्रिया के ऊपर जो पढ़ाई लिखाई है और उनके जो रहन सहन है, जो जैसे वो व्यतीत करते हैं अपनी ज़िंदगी को, उसके बारे में, उनके बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने जो ये मीटिंग बुलाई, उसका यही समाधान था कि अब मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कुछ सोचा जाए, करा जाए। आने वाले चुनाव में जो है 2027 का जो है, ये जो अदर सरकारें हैं जो हमारा वोट लेके अपने बस नाम को यूज करती हैं कि मुस्लिम मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, बस हमें हमेशा छलावा दिया गया और हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। बस इसका यही मतलब निकाला जाएगा आगे वाले आने वाले चुनाव में 2027 में। हम लोग सतर्क हैं और हमेशा अपने वोट को जिंदा रखने के लिए हम पक्के सच्चे नीले गमछेधारी हैं। इसका मैं पूर्ण जोर से आने वाले समय के लिए और पीढ़ी के लिए मैं जागरूक करूंगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत किया जाए, और उनके साथ साथ जो है, जो ये पैगाम लेके जो चल रहे हैं हमारे लिए, आने वाली नस्ल के लिए, वो जिंदा रखा जाए। कैसे देखते हैं आज इस कार्यक्रम को और क्या कहेंगे? युवा भी आप हैं और युवा को आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, वोटिंग होनी है, तो युवा एक सोच होती है कि मतलब युवा जनरेशन कैसे देखती है इस कार्यक्रम को?
सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको जय भीम। सबको, मेरा नाम समीर सागर है और मैं आज़ाद समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश का सचिव हूँ। और रही बात युवा की, एक आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका देने का काम किया है। मेरी उम्र 28 साल है और मुझे जिम्मेदारी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने और माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी ने उत्तर प्रदेश की दी है। लोग कहते हैं हम युवा को हिस्सेदारी देंगे, लेकिन कोई भी पार्टी युवा को हिस्सेदारी नहीं देती है भाई। सिर्फ एक ही पार्टी है जो युवा को हिस्सेदारी देने का काम कर रही है, जो कहती है वो करती है। जैसे मुझे उत्तर प्रदेश का सचिव बनाया मेरी इतनी कम उम्र को लेके। और रही बात, आज जो कार्यक्रम रखा गया है मुस्लिम संवाद को लेके, ये मुस्लिम संवाद का कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि लोगों ने मुस्लिम समाज का वोट लेके सरकारें बनाई हैं, लालच देके उनसे वोट लेने का। उन्हें मुस्लिम समाज के लोग इतने भोले वाले लोग होते हैं, उन बेचारों को जो कह देते हैं वो बेचारे भोला बन के वोट दे देते हैं, लेकिन उनके जो हक अधिकारों की बात होती है उनके किसी ने नहीं उठाया। लेकिन अब आज भाई, अभी हमें पता चला था कि अखिलेश यादव जी ने कहा था एक समय पूर्व की सरकार में, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसने भी कहा पूर्व की सरकार में, कि हम मुसलमानों की हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों को 11% आरक्षण देंगे। लेकिन 5 साल सरकार रही थी, लेकिन उनने झंडी भी नहीं दी। अब आप देखो, मुसलमानों को ठगने का काम किया। आज जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, लगातार मुसलमानों पे मोम लिंचिंग के मामले पीटा जा रहा है, गौ कसी में मारा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा अलीगढ़ में मुस्लिम समाज के 4 लोगों को खून से नहला दिया था। वहां पर कोई भी नेता नहीं पहुंचा, सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे। इस देश में सिर्फ मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज उठाने वाला सिर्फ एक ही नेता है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद है। और कोई नहीं। बाकी सभी पार्टियां दलित और मुस्लिम को और पिछड़ों को रुझाने का काम करती है, लालच देके और उस तरीके का लालच देके वोट लेने का काम करती है, लेकिन उनके अधिकारों को ना। अब आपने देखा होगा इस वर्तमान की सरकार में एक कानून आया है कि स्कूल बंद करे जा रहे हैं। अब ये बताओ, ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जिसके पास जो रोज कमाता हो, अगले दिन उससे खाना खाता हो, तो वो बच्ची कैसे अपने व्यक्ति को पढ़ा लेगा? अब एक गांव से 1 किलोमीटर दूर से गांव हो तो वो बच्चा कैसे पढ़ने जाएगा? तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में ऐसे हो रहे हैं, लगातार मामले ऐसे हो रहे हैं, सरकार कोई काम ही नहीं कर रही इस तरीके का जिससे दलितों पिछड़ों का भला हो सके। अभी मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े देशी हैं। जब पूरे देश में जब CNRC का कानून आया था तो सब पार्टियां शांत हो गई थी कि हमसे हिंदू वोट नाराज नहीं हो जाए। सब पार्टियां दूर दूर हो गई थी, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा कि मुसलमान इस देश के मेरे भाई हैं, इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इस देश के मूल निवासी हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जामा मस्जिद पे जाके और सीएनआरसी के मामले में मुस्लिम समाज के समर्थन में खड़े होके और मुस्लिम समाज के साथ कहा कि हम आपके साथ हर तरीके से तैयार हैं। लेकिन इस मनुवादी सरकार ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जेल में डाल दिया और उनके ऊपर पीठ में कम से 250-300 साल लाठियां पड़वाई, उनके नाखून उछेल दिए। ऐसा कोई नेता है जिसने मुसलमानों के लिए इतनी बुरी तरीके से मार खाई हो, जेल काटी हो? तो ये सुना, ये आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारी थे जिन्होंने आज मुस्लिम संवाद कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखी। इनका कहना है कि मुस्लिमों की लड़ाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।